दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ये जो अपने होते हैं, जिन्हें हम अपने मानते हैं, अपने कहते हैं, ये वास्तव में हमारे अपने क्यों नहीं होते। अब ये सवाल थोड़ा गहरा है, जो ज़्यादातर उन लोगों के दिमाग में आता है जो मैच्योर हैं, स्पिरिचुअल हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं, कोई पीड़ा से गुजर रहे हैं, या फिर उनका क्वेश्चनिंग माइंडसेट है मेरी तरह, जो कि अच्छी बात है। चलो सवाल पर आते हैं कि जो अपने हैं ये अपने क्यों नहीं होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी चीज़ें समझ में आएगी। आधा अधूरा देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आधी अधूरी चीज़ें रहते भी खतरनाक है। अब इस सवाल का मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और दार्शनिक तीनों दृष्टिकोण बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना होता है और कौन पराया। देखो, जब ये कहा जाता है कि कोई अपना नहीं होता, तो ये बात अधूरी है। जी हाँ, पूरी बात यह है कि ना तो कोई अपना होता है और ना कोई पराया होता है। अभी जब आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, यानी सोशल एनिमल है। तो उसका जो ब्रेन है वो ज़्यादातर उन लोगों से जुड़ाव महसूस करता है जहाँ पर उसके जीन, लैंग्वेज, कल्चर, हैबिट्स और एक्सपीरियंस मेल खाते हैं। जैसे सामान से उसको लगते हैं तो वहाँ पर उसका जो लगाव है, उसका जो जुड़ाव है वो ज़्यादा होता है। और जहाँ पर ये चीज़ें विपरीत होती है, समान नहीं होती है, वहाँ पर लोग कह देते हैं कि ये तो हमारे अपने नहीं हैं, दूसरे हैं। ऐसा होता होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है, अपेक्षा बनाम वास्तविकता, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। देखो, हम अपने उन्हें कहते हैं जहाँ पर हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक सुरक्षा, सहयोग और प्रेम मिल रहा होता है। और जहाँ पर ये अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती है तो फिर एक मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा हो जाती है। फिर हमें लगता है कि सामने वाला मेरा अपना नहीं है। तो ये तो हो गया मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बात करें बौद्ध दर्शन की, तो भगवान बुद्ध का जो अस्थिरता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि यह सब कुछ अस्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट है। फिर चाहे हमारे रिश्ते हो, भावनाएं हो, जुड़ाव हो, लगाव हो, या फिर हम खुद हो। तो जो आज हमें अपना लगता है कल वो बदल जाता है, और इस चीज़ का अनुभव आपने अपने जीवन में जरूर किया होगा। ये जो अपनेपन की भावना है ये स्थायी नहीं है, ये कुछ पल, कुछ क्षण की है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर इस क्षण, इस पल में अपनेपन का जो फायदा है उठा सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो ठीक है, नहीं तो फिर तकलीफ वाली बात है, समस्या वाली बात है, दुख वाली बात है। गीता और उपनिषद में भी यही कहा गया है कि इंसान के दुख का एक बहुत बड़ा कारण अपेक्षा ही है, एक्सपेक्टेशन ही है। हम जिससे प्रेम करते हैं वहाँ पर हम उससे शर्तें जोड़ देते हैं, उम्मीदें जोड़ देते हैं, और फिर जब ये सामने वाले से उम्मीदें, शर्तें पूरी नहीं होती है तो फिर हम कहते हैं कि यार ये तो मेरा अपना नहीं है, ये तो पराया हो गया। तो यहाँ पर सामने वाला बदला नहीं है, आपकी जो अपेक्षा है, आपकी जो उम्मीदें हैं, आपने जो शर्तें उससे जोड़ी है वो टूटी है। इंसान नहीं बदलता है। आप इतनी ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हो, इतनी ज़्यादा शर्तें उसे जोड़ देते हो, इतने ज़्यादा उस पर निर्भर हो जाते हो, भावनाओं के लेवल पर, शरीर के लेवल पर, बहुत सारी चीज़ों के लेवल पर आप दूसरे के ऊपर इतने निर्भर हो जाते हो कि फिर आपको लगता है कि यार ये तो पराया है, मेरा अपना नहीं है। इसलिए ज़्यादा अपेक्षा, ज़्यादा उम्मीद कहीं ना कहीं तकलीफ का कारण बनती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा कम करिए, अपने ऊपर निर्भर रहना सीखिए, तभी आपका जो दुख है, आपकी जो समस्या है, तकलीफ है, वो कम हो सकती है। अब बात करें दार्शनिक दृष्टिकोण की, तो यहाँ पर अपनापन सिर्फ एक भ्रम है। भ्रम यानी इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब समझते हो कि लगता है पर होता नहीं है। अपने आपको लगते हैं पर वास्तव में होते नहीं हैं। अपना और पराया सिर्फ हमारी एक मानसिक धारणा है, क्योंकि वास्तव में दूसरा इंसान हमारा अपना हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ना हमारा दोस्त, ना हमारा प्रेमी, ना हमारे रिश्तेदार, कोई अपना नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई सबका अपना स्वतंत्र जीवन है, स्वतंत्र शरीर है, स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र मन है। आप किसी दूसरे इंसान के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हो, अपनी बातें शेयर कर सकते हो, अपने विचार शेयर कर सकते हो, लेकिन आप उसे खरीद थोड़ी ना सकते हो।
सब स्वतंत्र हैं भाई। तो ये अब दूसरे के ऊपर निर्भर होना ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है, समस्या वाली बात है। क्योंकि सच तो यही है कि भाई दूसरा दूसरा होता है, आप खुद खुद होते हैं, दूसरा कभी अपना नहीं हो सकता है। और ये फैक्ट है, जीवन का सत्य है, ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने और पराई के इस इल्यूजन से बाहर निकलिए। जितना जल्दी आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे उतना जल्दी आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, उम्मीदों से परे रहेंगे, जीवन को एक शानदार यात्रा की ओर ले जाएंगे। जितना जल्दी हो सके खुद से प्रेम करिए, सेल्फ लव को, सेल्फ एक्सेप्टेंस को, एम्पैथी को अपने जीवन में जगह दीजिए। और ये जो अपने पराये का जो चक्कर है इसको छोड़िए। सब अपने हैं और सब पराये हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अपने जीवन को शानदार, ताकतवर, स्वतंत्र, मुक्ति के साथ जिए, होश में जिए।